समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो केवल दो देशों के बीच के संबंधों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे पूरी वैश्विक व्यवस्था, सिद्धांतों और नैतिकताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। भारत, पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका से जुड़ा ये पूरा घटनाक्रम भी कुछ ऐसा ही है। ये कहानी केवल सीमाओं, तेल, व्यापार या रक्षा सौदों की नहीं है, बल्कि ये उस सोच की कहानी है जिसमें अलगाववाद को कभी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है और कभी उसी हथियार से खुद को ही घायल कर लिया जाता है। भारत के संदर्भ में यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो एक सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। पाकिस्तान ने अपने अस्तित्व के शुरुआती वर्षों से ही भारत को अस्थिर करने की रणनीति अपनाई। कभी कश्मीर के नाम पर, कभी आतंकवाद के माध्यम से, कभी नॉर्थ ईस्ट को अलग करने के सपनों के जरिए और कभी धार्मिक व जातीय विभाजन को हवा देकर। बांग्लादेश के अलग होने के बाद पाकिस्तान को यह एहसास हो गया था कि सीधे युद्ध में भारत को हराना उसके लिए संभव नहीं है। ऐसे में उसने छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर और वैचारिक युद्ध को अपना हथियार बनाया। इसी रणनीति के तहत पंजाब में खालिस्तान के विचार को हवा देने की कोशिश की गई। ये कोशिश केवल सीमा पार से नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक इस विचार को पहुंचाया गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि सिख समुदाय भारत की आत्मा का उतना ही अभिन्न हिस्सा है जितना कोई और समुदाय। पंजाब भारत का केवल एक राज्य नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक, सैन्य और ऐतिहासिक रीढ़ है। सिखों का बलिदान, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या देश की सीमाओं की रक्षा, भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यही कारण है कि खालिस्तान की मांग कभी भारत की जमीन पर जड़ नहीं जमा पाई। भारत ने न केवल प्रशासनिक और सुरक्षा स्तर पर, बल्कि सामाजिक और नैतिक स्तर पर भी इस विचार को नकार दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ अलगाववादी तत्व जो भारत से बाहर जाकर खास तौर पर कनाडा जैसे देशों में बस गए, उन्होंने वहां की उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उछालना शुरू किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर भारत विरोधी गतिविधियों को खुली छूट मिली। भारत ने बार बार इस पर आपत्ति जताई, ये समझाने की कोशिश की कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि एक संप्रभु देश की एकता पर हमला है। लेकिन उस समय कनाडा की राजनीतिक नेतृत्व ने इसे या तो नजरअंदाज किया या जानबूझकर इसे एक राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया। यहीं से वो नैतिक विरोधाभास शुरू होता है जो आगे चलकर कनाडा के लिए ही एक बड़ी चुनौती बन गया। जिस अलगाववाद को कनाडा ने दूसरे देश के खिलाफ एक हथियार की तरह देखा, वही अलगाववाद अब उसके अपने दरवाजे पर दस्तक देने लगा है। ये वही स्थिति है जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अलगाववाद एक आग की तरह होता है। जब तक वो दूसरे के घर को जला रहा हो, तब तक वो उपयोगी लगती है, लेकिन एक दिन वही आग आपके अपने घर को भी अपनी चपेट में ले लेती है। आज कनाडा के अंदर अल्बर्टा नामक प्रांत से अलग होने की मांग इसी मानसिकता का परिणाम है। अल्बर्टा कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, ये कनाडा का सबसे बड़ा तेल उत्पादक प्रांत है। देश का लगभग 85% तेल यहीं से निकलता है। कनाडा जो तेल अमेरिका को निर्यात करता है, उसका लगभग 75% हिस्सा अकेले अल्बर्टा से आता है। आर्थिक दृष्टि से ये प्रांत बेहद समृद्ध है। लगभग 50 लाख की आबादी वाला ये क्षेत्र सैकड़ों अरब डॉलर की जीडीपी पैदा करता है, जो कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। जब किसी क्षेत्र में इतना धन, संसाधन और रणनीतिक महत्व एक साथ जुड़ जाता है, तो वहां अलगाववादी विचारों का जन्म लेना आसान हो जाता है। खासकर तब जब बाहरी ताकतें उन्हें यह एहसास दिलाने लगें कि तुम दूसरों से ज्यादा कमा रहे हो, फिर दूसरों के साथ क्यों रहो। यही तर्क अल्बर्टा में धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। ये वही तर्क है जो दुनिया के हर अलगाववादी आंदोलन में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो या अफ्रीका। अल्बर्टा के मामले में स्थिति इसलिए भी संवेदनशील हो जाती है क्योंकि अमेरिका की भूमिका इसमें संदिग्ध रूप से उभरकर सामने आती है। खबरें सामने आईं कि अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी उन समूहों से संपर्क में रहे हैं जो अल्बर्टा की आजादी की बात करते हैं। इन समूहों ने न केवल अलग देश बनने की बात की, बल्कि अमेरिका से सैकड़ों अरब डॉलर की आर्थिक मदद की मांग तक कर डाली। ये केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक सुनियोजित भू राजनीतिक खेल का हिस्सा दिखाई देता है। यहां सवाल उठता है कि अमेरिका को इसमें दिलचस्पी क्यों है। इसका जवाब सीधा है, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा है। अल्बर्टा का तेल, उसकी भौगोलिक स्थिति और कनाडा पर दबाव बनाने की क्षमता अमेरिका के लिए एक रणनीतिक अवसर है। यदि कनाडा सीधे तौर पर अमेरिका की शर्तों पर नहीं चलता, तो उसे अंदर से कमजोर किया जा सकता है। यही वो नीति है जिसे दुनिया ने कई देशों के संदर्भ में अलग अलग रूपों में देखा है। कनाडा की आंतरिक राजनीति भी इस मामले में एक अहम भूमिका निभाती है। अल्बर्टा की प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार के बीच वैचारिक मतभेद हैं। स्थानीय नेतृत्व खुले तौर पर अलगाववाद का समर्थन न करते हुए भी जनमत संग्रह जैसे विकल्पों को नकार नहीं रहा। यही वो सॉफ्ट सपोर्ट है जो किसी आंदोलन को धीरे धीरे मुख्य धारा में ले आता है।
जब कहा जाता है कि हम अलग नहीं होना चाहते, लेकिन जनता की राय जानने में क्या गलत है, तो असल में वही बीज बोया जा रहा होता है जिससे भविष्य में अलगाव का पेड़ खड़ा हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू अमेरिका और कनाडा के बीच बिगड़ते रक्षा और व्यापारिक संबंध है। दोनों देश लंबे समय से एक साझा रक्षा प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। उत्तरी अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था में दोनों की भूमिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन जब व्यापारिक हित टकराने लगते हैं तो पुराने गठबंधन भी कमजोर पड़ने लगते हैं। कनाडा द्वारा कुछ अमेरिकी विमानों को प्रमाणीकरण देने से इनकार करना और बदले में अमेरिका द्वारा कनाडाई विमानों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देना इस टकराव का एक उदाहरण है। रक्षा सौदों का मामला भी इसी कड़ी में आता है। अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर मतभेद केवल तकनीकी या आर्थिक नहीं होते, वे राजनीतिक संदेश भी देते हैं। जब कोई देश ये कहता है कि वो किसी दूसरे विकल्प पर विचार कर रहा है, तो असल में वो ये संकेत देता है कि वो पूरी तरह एक ही शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यही बात अमेरिका को असहज करती है, क्योंकि पड़ोसी देश का स्वतंत्र निर्णय उसकी रणनीतिक योजना में बाधा बन सकता है। इन सब के बीच एक नैतिक प्रश्न बार बार सामने आता है। क्या किसी भी देश को यह अधिकार है कि वो दूसरे देश की आंतरिक एकता को कमजोर करने के लिए अलगाववादी ताकतों को समर्थन दे? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह है कि किसी संप्रभु राष्ट्र की सीमाओं और एकता पर खुलेआम सवाल उठाए जाएं? यदि यही सिद्धांत सही है, तो फिर कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता। भारत के संदर्भ में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ भाषाएं अलग हैं, संस्कृतियां अलग हैं, आर्थिक क्षमताएं अलग हैं। कोई राज्य उद्योग में आगे है, कोई कृषि में, कोई खनिजों में, कोई रणनीतिक स्थिति में। यदि हर राज्य केवल अपनी ताकत के आधार पर अलग होने की बात करने लगे, तो राष्ट्र की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी। देश केवल संसाधनों का जोड़ नहीं होता, बल्कि साझा इतिहास, साझा संघर्ष और साझा भविष्य का सपना होता है। यही बात कनाडा पर भी लागू होती है। अल्बर्टा की समृद्धि केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम नहीं है, वो कनाडा के ढांचे, उसके बाजार, उसकी सुरक्षा और उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। किसी एक अंग की ताकत पूरे शरीर से अलग होकर टिक नहीं सकती। ये बात जितनी जल्दी समझ में आए उतना ही बेहतर होता है। इस पूरे परिदृश्य में एक विडंबना साफ दिखाई देती है। जो देश कल तक दूसरों को लोकतंत्र, मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहे थे, आज वही देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वही तर्क दे रहे हैं जो कभी भारत जैसे देशों ने दिए थे। फर्क बस इतना है कि तब उन्हें वो तर्क समझ में नहीं आए और आज वही तर्क उनकी जरूरत बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। लेकिन जब हितों की रक्षा के लिए सिद्धांतों की बलि दी जाती है, तो अंततः वही सिद्धांत लौटकर सवाल बन जाते हैं। कनाडा और अमेरिका के बीच चल रहा ये तनाव, अल्बर्टा का मुद्दा और भारत के अनुभव, ये सब मिलकर यही सिखाते हैं कि अलगाववाद किसी का सगा नहीं होता। आज वो किसी और के खिलाफ इस्तेमाल होता है, कल वही आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। अंततः किसी भी देश की मजबूती उसकी एकता में होती है। ये एकता केवल कानून और सेना से नहीं आती, बल्कि उस विश्वास से आती है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब ये विश्वास कमजोर पड़ता है, तब बाहरी ताकतों को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। यही सबक इस पूरे घटनाक्रम से निकलकर सामने आता है, और यही वो सच्चाई है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए भारी पड़ सकता है। तो साथियों, आज की इस पूरी चर्चा का सार सिर्फ इतना नहीं है कि कौन किस देश को तोड़ना चाहता है या कौन किस पर दबाव बना रहा है। असली बात यह है कि इतिहास हमेशा एक चेतावनी देता है। जो ताकतें आज अलगाववाद को हथियार बनाकर दूसरे देशों को कमजोर करने की कोशिश करती हैं, वही ताकतें एक दिन उसी आग में खुद भी झुलसती हैं। राष्ट्र केवल नक्शे की लकीरों से नहीं बनते, वे विश्वास, साझा भविष्य और आपसी निर्भरता से बनते हैं। जब इस सच्चाई को नजरअंदाज किया जाता है, तो संकट केवल सीमाओं पर नहीं आता, वो सोच के भीतर घुस जाता है। आज कनाडा जो देख रहा है, वो भारत जैसे देशों के लिए एक सबक भी है और एक चेतावनी भी, कि संप्रभुता के साथ कोई समझौता अंततः पूरे राष्ट्र को कमजोर करता है। अगर आपको ये विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है, अगर इससे आपको दुनिया की राजनीति को थोड़ा अलग नजरिए से देखने का मौका मिला है, तो इसे यहीं तक सीमित मत रखिए। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। बताइए कि आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और आगे दुनिया किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही गहरे, तथ्यात्मक और बेबाक विश्लेषण के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन साथियों तक जरूर पहुंचाइए जो केवल खबर नहीं, उसके पीछे की पूरी कहानी समझना चाहते हैं। आपकी भागीदारी ही इस मंच की असली ताकत